नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो भी आज अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब जो लोग सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे बयान दे करके इस प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं, या कह लें कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसी न किसी कारण की वजह से चल रहा है, हमारे और आपके फ्यूचर के लिए चल रहा है, ताकि ये दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं और गलत तरीके से इसको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, या कह लें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको कुछ भी नहीं आइडिया है कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी नेता, मंत्री, विधायक होते हैं, इन सबके जो बच्चे होते हैं, ये सब विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं। अब इनके बच्चे बाहर पढ़ते तो हैं, इंडिया के बारे में उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या एजुकेशन, क्योंकि उनको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही फेल है, पढ़ाई के नाम पर नील है। क्योंकि अगर इंडिया में अगर हर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो इनको वोट कौन देगा, और इनको हर महीने का जो 2 बार राशन दे रहे थे या जो दे रहे हैं वो कौन लेगा। तो इसी चीज़ को हम कम करना चाहते हैं कि हमारा देश एजुकेशन बने, एजुकेटेड बने। अब एक मैं सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ देख रहा था, तो एक अनुपम खेर जी हैं, बॉलीवुड में पहले स्टार थे, अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमाया है बॉलीवुड से, लोग जानते भी हैं। अनुपम खेर का बयान मैंने सुना तो बहुत ही मुझे शर्म आई कि बताओ, एक जो ये ऐसा बॉलीवुड का जो बंदा है इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। वो कहता है सोनम वांगचुक जैसे लोग, ऐरे गैरे लोग, कोई भी आकर के धरना प्रदर्शन करने लगेगा और इस्तीफा मांगने लगेगा। तो अनुपम खेर जी को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक या जो भी प्रोटेस्ट में हैं लगे हुए, वो कोई ऐरे गैरे लोग नहीं हैं, वो हमारे जैसे लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप बॉलीवुड में क्या करते रहते हैं, क्योंकि आपको तो बस एक बयान वीडियो पर वायरल कर देना है और ये कह देना कि अरे गहरे। भाई साहब, वहाँ पर डॉक्टर्स बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। नौकरी तो कोई दे नहीं पाएगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो सिर्फ नेता लोग वादे ही करते, पूरे नहीं करते हैं। ये तो हर संविधान में, क्या हमारे संविधान में भी ऐसी बातें लोग कह देते हैं, उल्टी सीधी बातें, जो उस चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं होता है। परंतु मुझे इस चीज़ से खेद है कि हमारे बॉलीवुड के जो भी स्टार लोग हैं, एक्टर हैं, अभी तक इसके सपोर्ट में नहीं आए हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब इस प्रोटेस्ट में कौन लोग हैं? बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे रोजी रोटी इनके माँ बाप कमा के इस प्रोटेस्ट के बच्चों के लिए अपनी मेहनत करके उसको पढ़ाई के सिस्टम में ढकेलते हैं कि आप पढ़ो जाकर बेटा, कुछ बन जाओ, कमा लोगे नौकरी या कुछ ना कुछ खर्चा पानी चला लोगे। परंतु हमारे जो सोशल मीडिया और मीडिया के लोग जो हैं वो गलत तरीके से दिखाते थे। अब सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा के ले जाया गया, ये सभी ने देखा और सबको पता भी है। परंतु जो मीडिया के लोग हैं वो उल्टा असर इसको दिखाते कि ये प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए थे। जो साइंटिस्ट अपना घर परिवार छोड़कर बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पर है, उनको ये लोग गलत साबित कर रहे हैं कि आतंकवादी हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग जो हैं
दुनिया का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम अपने देश का बता दे रहा हूँ कि हमारे देश में आने वाले 10 सालों में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उनकी सरकार है, केंद्र में वो बैठे हुए हैं, और जो प्रधान जी हैं उनके घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि उनके कैबिनेट के हैं। अगर वो चाहें तो इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, परंतु वो नहीं सुधारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमको वोट कौन देगा। अनपढ़ ही वोट देगा और अंधभक्त भी वोट देंगे, क्योंकि जो सिस्टम इस समय चल रहा है 2014 के बाद का, बहुत ही बेकार सिस्टम है और बहुत ही लाचार सिस्टम है। मतलब इसको कह लें कि घमंड में ये है कि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो ये गलत है। सत्ता परिवर्तन सबका होता है, और आप अगर प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो सब अपने अपने स्तर पर कभी ना कभी इस जगह से हटेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोल दिया कि आप 100 साल जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 21 से 22 बच्चों ने सुसाइड किया, मर्डर किया एक तरीके से आप लोगों ने उन बच्चों का, जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते थे, आप लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। 22 बच्चों का मर्डर हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने नीट एग्ज़ाम को एक ऐसा बना दिया है, कोई भी ऐरा गैरा आकर के उसको पेपर लीक करा देता है। अनुपम खेर जी, मैं ऐरे गैरा आपको भी बोल रहा हूँ कि ऐरे गैरे लोग, जो ऐसे लोग होते हैं जो ना देश की तरक्की कभी नहीं चाह सकते हैं। मेन चीज़ ये आती है कि इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारा कैसे जाए। ठीक है प्रधान जी, आप इस्तीफा नहीं देंगे या मोदी जी आपसे इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि इस देश में बच्चा नहीं पढ़ेगा? बच्चा पढ़ेगा, मेहनत भी करेगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा, आपके भी बच्चे हैं। मोदी जी के तो बच्चे हैं ही नहीं, फैमिली है ही नहीं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका बच्चा कहीं फंसेगा तो आप ही रोते हुए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने करोड़ों का तो बिजनेस उनके लिए सस्टेबल कर दिया पूरी ज़िंदगी, चाहे आप सरकार में हो या ना हो, उनका तो धंधा चल रहा है। नितिन गडकरी जी भी यही काम कर रहे हैं अपने लड़के के लिए, इथेनॉल का प्लांट लगा दिया, करोड़ों अरबों रुपए उसमें छाप रहे हैं। गाड़ियों में गन्ने का जूस डालिए और चलाते रहिए। ये नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंट अगर वो भी करना था तो आप अपनी सरकारी गाड़ियों में करिए कि क्या समस्याएं आ सकती हैं इस चीज़ को लेकर के, परंतु नहीं, ये तो सिर्फ कमाने का जरिया हो गया है। इसलिए कहते हैं ना, जो घमंड में होता है उसका घमंड चूर जरूर होता है, कभी ना कभी घमंड चूर होगा। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं इसके समर्थन में हूँ, और ये सही तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो देश का भविष्य भी खराब हो जाएगा। आप लोग कंपेयर करते हैं विदेशों से, तो विदेशों का कल्चर क्या है ये तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्यों आप विदेशों में जा चुके हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, घूमते भी हैं आप लोग, तो आपको हमसे ज़्यादा पता होगा विदेश में क्या कल्चर चल रहा है, क्या नौकरी को लेकर होता है, क्या एजुकेशन को लेकर के होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर वो चीज़ नहीं करेंगे। बहुत ही गलत बात है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो हमको होता है कि मैंने गलत हाथ में वोट दे दिया। मतलब वोट ठीक है, अगर वोट हम देते तो हम किसी भी पार्टी को दे सकते थे, परंतु हमने सोचा कि हमारी ये जो पार्टी नई आई है अच्छा काम करेगी और हमारे भविष्य को सुधारेगी। इतने पेपर लीक 83 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें से मुश्किल से 10 या 12 एग्जाम दोबारा हुए होंगे कंडक्ट, वरना बाकी का किसी की वैकेंसी दोबारा नहीं निकली है। इस सिस्टम को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत हाथ में वोट दे दिया, और शायद वोट का अधिकार भी नहीं होना चाहिए था ऐसे लोगों के लिए। जो लोग वोट पाने के बाद भूल जाते हैं कि हम इनके वोट के ऋणदारी हैं, क्योंकि मैंने उनको वोट दिया तो हम जवाब भी उन्हीं से करेंगे और सवाल भी उन्हीं से करेंगे।
हक है उनका हमारा आंसर देने का। 22 बच्चे का मर्डर इन्होंने कर दिया। कोई भी इनकी मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से कोई भी ऐसा मंत्री अधिकारी नहीं था जो उन बच्चों के लिए कोई भी लेटर इशू कर दे कि हाँ कि मैं अपनी तरफ से इतने का चंदा देता हूँ या इनके भविष्य के, इनके घर परिवार के लिए, साधना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है। मतलब ये इतने हरामखोर टाइप के नेता मंत्री हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है कि देश में क्या करना है, कैसे चलाना। बस इनको ये पता है चंदा कैसे चोरी करना है, राम मंदिर कैसे बनवाया, कितना घोटाला करना, बस ये इनको आता है। राम मंदिर के में भी हजारों करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इवन ये तो चलो चंदा चोरी का किस्सा खुला है, जो राम मंदिर बनाया गया है ना, उसमें भी कई सारे टेंडरों में घोटाले किए गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है। जब आप देखते हैं राम मंदिर में जब आप गए थे तो उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं ना, पत्थर जाहिर सी बात है राजस्थान से ही आएगा, बड़े से पत्थर होते हैं, लेकिन इन्होंने कट पीस पत्थर लगाए। इसका मतलब क्या होता पता है, बड़े बड़े पत्थरों को छोटा कर दिया गया। जहाँ पर पूरा एक पत्थर लग सकता था वहाँ भी इन्होंने छोटा कट पीस लगाया गया। मतलब इन्होंने सस्ता पत्थर लगाया, वहाँ भी धांधली की है। मतलब जहाँ से इनको मिले ना चोरी करनी है, चाहे चंदा चोरी हो, वोट चोरी हो, कुछ भी हो, इनको करना चोरी ही है। अब बाद में सीना तान के खड़े हो जाना, कहना कि हम 56 इंच के सीना दिखाते हैं और हमारी तरफ कोई भी आंख नहीं उठा पाएगा। कोई भी प्रोटेस्ट करेगा आप उसको बोलेंगे ये देशद्रोही है, आतंकवादी है। मतलब हम आपसे सवाल जवाब करते हैं तो आप हमको देशद्रोही मान लेते हैं, गलत बात है। ये हमारे देश का बच्चा भविष्य है, इसको ज़रा संज्ञान में लेते हुए उनसे बातचीत करिए, इस चीज़ को हम कैसे सही तरीके से इसको करें। नीट का पेपर हुआ, उसमें बच्चों के टी शर्ट के बटन हैं, जीन्स के बटन हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप हरकतें में देखते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, कलावा काट देते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं, ये भी आपको शोभा नहीं देता है। जब आपके पास मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, हजारों और सैकड़ों की वहाँ पर पुलिस होती है, चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक होता है, तो आप कैसे नहीं पकड़ पाते उन लोगों को? पकड़ पाएंगे कहाँ से? क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। कहाँ से इतना RDX आ गया, आर्मी वाले मर गए, चंदा चोरी कैसे हो गया, कुछ नहीं पता। पर पता किसको होगा? हमको। ये तो आपकी सरकार है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर आप बात करेंगे कांग्रेस ने ऐसा कर दिया वो, अरे भाई मुद्दे को भटकाने से बेटर है इसको सॉल्व करें। हम पढ़ाई करते हैं, हम मुद्दे के ऊपर नहीं जाते, हम ये देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है, भागते नहीं है उस चीज़ को। अगर हम क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं 9th और 10th क्लास के, इंटर के क्लास के, तो हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम उसको स्किप कर देंगे, छोड़ दें और पेपर में वही आ गया तो हम भी भूल जाएंगे कि यार ये पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो ऐसा नहीं है ना, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हर समस्या का हल होता है, परंतु समय से करना चाहिए। इतना समय आप लोगों ने ले लिया है, परंतु आपने कोई भी बयान जारी नहीं किया कि हाँ ये सब गलत हुआ है, हम इसका निष्पक्ष जांच करते हैं, या कुछ भी नहीं। क्या रहा, NTA वालों ने अपनी नाकामी को छिपा लिया, इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता ना, उनका इस्तीफा लीजिए, पूरा ही ख़त्म करिए उनका। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करें, गलत है देश के हित के लिए। और अगर आपको सत्ता में रहना है और हम जैसे एजुकेशन वाले लोगों को इस सिस्टम से चलाएंगे तो आप चलाते रहेंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। हम ही आपको कुर्सी पर बैठा देते हैं और हम ही कुर्सी से उतार भी सकते हैं। कांग्रेस ने भी कई साल राज किया देश पर, जब लगा कि हाँ इन्होंने गलत किया तो इनको उतार दिया गया। आप भी सत्ता में चूर हो चुके हैं 2014 से आप लगातार। तो आप सोचते हैं कि देश आपने ही आज़ाद करा दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। हाईवे आपने बनवा दिए, सपा ने कुछ नहीं किया था। बिहार में इतने पुल गिर जाते हैं जिसका पता ही नहीं लगता कौन सी टेक्नोलॉजी, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी से पुल बना दिए जाते हैं, जो
ढह जाते हैं पहली ही बारिश में, या उद्घाटन किया नहीं अगले दिन उसमें गड्ढे हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इस समय भी। देखिए मेरी राय में तो जो सिस्टम चल रहा है इसमें बुढ़े लोगों का कोई काम नहीं, इसमें एजुकेशन वाले लोग बैठना चाहिए। सब बुढ़े हैं, इनको कुछ नहीं आता है, हा ही लोकसभा में करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको अपना ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूं और आपको बताता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके समर्थन में मैं हूँ। और इस चीज़ को मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि जो बच्चों ने सुसाइड किया या फिर किसी की वजह से सुसाइड किया हो उसको छानबीन करिए, और अगर लगता है कि हाँ कि ये गलत है तो उसके समाधान करिए। अगर आपको नहीं लगता है समाधान नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट गलत है, तो मेरी राय में आप बैठे रहिए कुर्सी पर, कुछ नहीं आप कर सकते और आपका भी कुछ नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप जितने भी हैं, मोदी जी है 75 साल के 74 साल के हो गए हैं, बाकी भी लोग 60 प्लस ही हैं। आप भी जानते हैं 10 साल 15 साल के बाद इस देश का क्या होगा। आपके जैसे लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं, इसको खोखला होने से बचाइए और कुछ ना कुछ इसका हल निकालिए। अगर बच्चे, स्टूडेंट, पढ़ने वाले लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा देना होगा और देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो ये लोग समझेंगे कि आप सत्ता में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको ये नहीं दिखता कि हमारे ये बच्चे देश के भविष्य हैं, ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि अहंकार ही नहीं बनी है और अहंकार का सबसे अंत होता ही है। तो इसलिए आशा करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा देंगे, और मोदी जी से मेरी राय है कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और इस चीज़ का प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाइए और अपनी टीम उनको भेजिए और बातचीत करिए। बातचीत से ही हल निकलता है और बातचीत से ही समझौता होता है। नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही खराब दिक्कतें आने वाली हैं सरकार। जय हिंद, जय भारत।